लेक्चर फ्रॉम जीपीसी दोसा। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में टू पोर्ट नेटवर्क में अपने इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था, जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर का। उसके बाद में सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी देखी थी। अब दो और टॉपिक हैं, वो अपन आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है इमेज इम्पीडेंस इन टू पोर्ट नेटवर्क। तो यहाँ पे इमेज इम्पीडेंस नेटवर्क में क्या होगा, या इसमें क्या होगा कि आपका एक टू पोर्ट नेटवर्क है जिसमें पोर्ट टू को जेड आई से टर्मिनेट किया गया है। पोर्ट टू को जेड आई टू से टर्मिनेट किया गया है। और जब इनपुट पोर्ट वन से अपन इनपुट देखते हैं तो जेड आई वन इम्पीडेंस आपको प्रतीत होती है। ठीक है, जेड आई टू से टर्मिनेट किया गया है, तब आपका यहाँ पे जेड आई वन इनपुट पोर्ट पे इम्पीडेंस शो होगी। अब यही चीज़ जब मैं जेड पोर्ट टू को ओपन रखता हूँ और पोर्ट वन को जेड आई वन से टर्मिनेट करता हूँ, तो पोर्ट टू पे जो इम्पीडेंस यदि जेड आई टू सीन होती है तो उस सर्किट को या उस इम्पीडेंस को अपन इमेज इम्पीडेंस बोलेंगे। यानी जो आपकी इम्पीडेंस होती है वो एक इमेज की तरह दिखाई देती है। तो इस टाइप के सर्किट को अपन इमेज इम्पीडेंस सर्किट भी बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था आज का, इमेज इम्पीडेंस। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में यदि मैं टर्मिनल, यही आपका इमेज इम्पीडेंस ही है, इसमें इनपुट इम्पीडेंस है जो पोर्ट वन पे इम्पीडेंस दिखाई देती है, यदि वो इम्पीडेंस आपकी जो पोर्ट टू को टर्मिनेट कर देते हैं उस इम्पीडेंस के बराबर इक्वल शो होती है, तो आपका वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहलाता है। इस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के केस में आपका मिनिमम लॉस होता है, इसको जेड नोट से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका टी नेटवर्क है जिसमें अपन को इमेज इम्पीडेंस सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपका ये टी नेटवर्क है जिसमें ये तीनों ब्रांच में आपके इम्पीडेंस है Z1/2, Z1/2 और Z2। ये पोर्ट टू है, इसको जेड नोट से टर्मिनेट किया जाता है। तो यहाँ पे 1 पोर्ट से अपन देखेंगे तो यहाँ पे इम्पीडेंस जेड नोट ही शो होनी चाहिए। तो पहले अपन जेड इन कैलकुलेट करते हैं। तो आपका ये और ये सीरीज में है तो Z1/2 प्लस जेड नोट हो गया है, और ये Z2 के पैरेलल में होगा तो यहाँ पे आपका पैरेलल का नियम लगा दिया है, Z1/2 प्लस Z2 और जेड नोट। फिर ये Z1/2 के सीरीज में आ जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगी, जेड इन के बराबर। इमेज इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में जेड इन किसके बराबर हो जाएगी, जिससे अपन टर्मिनेट कर रहे हैं, और टर्मिनेट किससे करेंगे अपन, जेड नोट से। तो जेड इन क्या हो जाएगा, जेड नोट। इसकी वैल्यू अपन ने यहाँ रख दी, तो ये आपकी ये इक्वेशन बन गई है, ये इक्वेशन बन गई है। अब इसको अपन ने सोल्व किया है, यहाँ पे एलसीएम लिया है और इसको सोल्व किया है। तो फाइनली आपको इसको सोल्व करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपका ये सॉल्यूशन आएगा, जेड नोट इक्वल टू का स्क्वायर Z1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस Z1 Z2। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आ गई है।
किसकी, टी नेटवर्क की। इसको अब रूट ले लिया है, रूट में ZO है आपका, ये हो गया है। अब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस अपन दो इम्पीडेंस निकालेंगे, एक ओपन सर्किट की, एक आपकी शॉर्ट सर्किट की। तो जब मैं Z नोट है इसको अपन ओपन रख देते हैं तो ZOC क्या हो जाएगी, Z1/2 प्लस Z02। क्यों, क्योंकि पीछे वाला सर्किट देखिए आप, यहाँ पे देखिए, इसको मैं ओपन कर देता हूँ तो आपका जो ये ओपन हो जाएगा तो Z1 का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इम्पीडेंस क्या आएगी, 1 से देखेंगे तो Z1/2 प्लस Z2। तो ये आपकी ओपन सर्किट का इम्पीडेंस आ गई है। ऐसे शॉर्ट सर्किट की आपका Z नोड को अपन ने शॉर्ट सा कर दिया है तो आपकी ZSE आ जाएगी Z1/2, और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, Z1/2 और Z2 पैरेलल में हो जाएंगे अपॉन Z1 प्लस Z2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब ZOC ZSE को मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, ZOT के कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस किसकी है, ये टी नेटवर्क की। तो ZOT किसके बराबर हो गया, रूट ऑफ ZOC और ZSE। इस तरीके से अपन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के लिए रिजल्ट निकाल लिया। अब ऐसे अपन पाई नेटवर्क के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले अपन ने Zin कैलकुलेट किया है, पोर्ट 2 को किससे टर्मिनेट किया है, Z नोड से। तो यहाँ से Zin कैलकुलेट किया है। Zin इनको पहले ब्रांच को पहले करेंगे, इसको फिर इसको सीरीज में, फिर अगेन पैरेलल में, तो आपका फाइनली ये Zin हो जाएगा। फिर Zin की जगह क्या रखेंगे, Z नोट, क्योंकि आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होती है जो टर्मिनेट करते हैं वही आपका 1 पे दिखाई देता है। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, Z नोट आ जाएगा ये, ठीक है। अब वही इसमें भी ओपन और शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट करेंगे। तो ओपन की आपकी ये आ गई है, ओपन की ZOC का आपका ओपन इम्पीडेंस ये आ गया है, और शॉर्ट सर्किट का इम्पीडेंस ये आ गया है। इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा Z11/1 प्लस Z1/Z2। ये किसके बराबर हो जाएगा, ZO पाई का स्क्वायर के बराबर, और ZO पाई और इसमें क्या आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा फाइनली ZOC और ZSE। इस तरीके से अपन किसी भी सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ओनली सर्किट का जो स्ट्रक्चर है उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाने होते हैं, जैसा कि आपके स्पाई नेटवर्क में दे रखा है। ऐसे अपन किसी भी, चाहे वो आपका टी नेटवर्क हो, चाहे वो आपका पाई नेटवर्क हो, या आपका ब्रिज नेटवर्क हो, किसी भी नेटवर्क में अपन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है वो आपका इमेज इम्पीडेंस का ही एक पार्ट होता है, लेकिन इसमें जो भी इनपुट इम्पीडेंस रहेगी वो जो आपका टर्मिनेट जो इम्पीडेंस है उसके बराबर रहेगी। तो इस तरीके से अपन ने आज दोनों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आपको ZOC और ZSE की वैल्यू दे दिया जाएगा, तो आपको ZO जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा। ऐसे ही आपका टी में भी ZOC दिया जाएगा, ZSE आपको दे दिया जाएगा, ZOT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या ZOT दे दिया जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, Z ओपन का और शॉर्ट सर्किट का आपको कैलकुलेट करना होगा। इस तरीके से आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे।